हेलो दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आपका अपने एएस क्लास में स्वागत करता हूँ। कैसे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहले नंबर का क्वेश्चन जो है, गुप्त सावंत की शुरुआत किस शासक ने की थी? गुप्त सावंत की शुरुआत किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त ने। तो गुप्त वंश की शुरुआत जो थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरुआत की थी इसकी। ठीक है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज, फाहान, हेंगसंग, अल्बरूनी। तो इंडिका पुस्तक के लेखक जो थे मेगास्थनीज थे। अल्बरूनी किस शासक के समय भारत आया था? महमूद गजनबी के समय, मोहम्मद गौरी के समय, इल्तुतमिश के समय, बाबर के समय। तो अल्बरूनी जो था महमूद गजनबी के समय भारत आया था। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? कालिदास, हरिसेन, बाणभट्ट, अश्वघोष। तो प्रयाग प्रशस्ति जो था हरिसेन ने लिखी थी। तखत ए ताउस किस मुगल शासक से जुड़ा है? तखत ए ताउस किस मुगल शासक से जुड़ा है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो तखत ए ताउस जो है शाहजहां से जुड़ा हुआ है। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो दीन ए इलाही की शुरुआत जो है अकबर ने शुरू की थी। वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। तो वेदों की संख्या जो है 4 है। भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन, 61वां संशोधन। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है हमारा 42वें संशोधन से जोड़े गए हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति, मंगल, शनि, बुध। तो लाल ग्रह जो हमारा है मंगल है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा, विक्टोरिया, एंजोल, इगुआजू। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है हमारा एंजेल है। पंचशील सिद्धांत किस वर्ष घोषित किए गए थे? पंचशील सिद्धांत किस वर्ष घोषित किए गए थे? 1952, 1954, 1956, 1958। तो पंचशील सिद्धांत जो है हमारा 1954 को घोषित किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जापान। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है अमेरिका में हुई थी। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 19 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1947। तो भारतीय संविधान की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस वंश ने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस वंश ने बनवाया था? चोल वंश ने, पल्लव ने, चालुक्य ने, पांड्या ने। तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो था वो चोल वंश ने बनवाया था। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नाकल बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध, नागा अर्जुन सागर बांध। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, सतीश धावन,
होमी भाभा। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक हैं विक्रम साराभाई हैं। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? सिक्किम भारत का राज्य कब बना? 1973 को, 1974 को, 1975 को, 1976 को। तो सिक्किम भारत का राज्य जो है 1975 को बना था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 1945, 1948, 1950, 1952। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो थी 1948 को हुई थी। भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? बी आर अम्बेडकर ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने। तो भारतीय संविधान का मसौदा जो था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तैयार किया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 1950 में, 1952 में, 1954 में या फिर 1956 में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो थी 1952 में हुई थी। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर, कोसी, गणक, ब्रह्मपुत्र। तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? यह क्वेश्चन मैंने कल की वीडियो में पढ़ाया हुआ था। मैंने बताया भी था कि क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है। तो आज देखिए मैंने उसको घुमाकर लाकर दे दिया है। तो इसका सही आंसर जो है दामोदर है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा गया था? और कल के क्वेश्चन में मैंने पूछा था दामोदर नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, मतलब कि जाना जाता है? तो बंगाल का शोक मैंने कहा था कल के बारे में। आज जो है बंगाल का शोक कहा जाता है किस नदी को? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। ओके। भारत का सबसे लंबी नहर कौन सी? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, शारदा नहर, गंगा नहर, अपार बारी दुआब नहर। तो भारत में सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया? 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1947। तो भारतीय संविधान ध्वज को संविधान सभा ने जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? जॉन मार्शल ने, दयाराम सहानी ने, आर डी बनर्जी ने, कनिंघम ने। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो थी दयाराम सहानी ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का, कृष्णदेव राय या फिर संगम। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो थी हरिहर और बुक्का ने की थी। अष्टप्रधान परिषद किस शासक से संबंधित है? शिवाजी से, अकबर से, हर्षवर्धन से, समुद्रगुप्त से। तो अष्टप्रधान परिषद जो है वो हमारे शिवाजी के शासक से संबंधित है। इलाहाबाद स्तंभ लेख मूल रूप से किसने बनवाया था? इलाहाबाद स्तंभ लेख मूल रूप से किसने बनवाया था? समुद्रगुप्त ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने या फिर हर्षवर्धन ने। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है हमारा अशोक ने बनवाया था। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत, पाली, तमिल, तेलुगु। तो संगम साहित्य जो लिखा गया था वो तमिल भाषा में लिखा गया था। सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? गौ गौतमी पुत्र, सतकर्णी, सिमुक, कनिष्क, पुष्यमित्र। तो सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था गौतमी पुत्र सतकर्णी था। चरक संहिता किससे संबंधित है? गणित, चिकित्सा, खगोल, वस्तु। तो चरक संहिता जो है हमारा चिकित्सा से संबंधित है।
नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, अशोक। तो नवरत्न जो हमारा विक्रमादित्य के दरबार से संबंधित है। दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? दशराग्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? सरस्वती नदी के, या फिर पाषाणी जिसे रावी नदी भी कहा जाता है, गंगा, यमुना। तो दशराग्य युद्ध जो था वह हमारा परूषणी नदी या फिर रावी नदी के तट पर हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने, गुरु अर्जन देव ने, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो खालसा पंथ की स्थापना जो थी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तो अमरावती स्तूप जो है हमारा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? बाबर ने बनाया था, अकबर ने बनाया था, जहांगीर ने बनाया था, या फिर शाहजहां ने बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी जो है अकबर ने बनाया था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, इनसैट। तो भारत का पहला उपग्रह जो था हमारा आर्यभट्ट है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है हमारा राष्ट्रपति बुलाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1934, 1935, 1936, 1940। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है हमारी 1935 को हुई थी। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद, महापन नंद, कलाशोकवन, घनानंद। तो नंद वंश का अंतिम शासक जो था धनानंद था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 92वां संशोधन, 61वां संशोधन। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो 42वां संशोधन है। ओके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता, मुंबई, इलाहाबाद, लखनऊ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था वह मुंबई में हुआ था। चलिए दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि आगे दोस्तों आपके यार दोस्तों को भी इससे मदद मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, टाटा, बाय बाय। या फिर 52 संशोधन में या फिर 61वां संशोधन में। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द जोड़ा था